सरगम पंच और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुश है दाता, सुखी रखे प्रभु। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ दो ही चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होती है मेहनत और दूसरी होती है किस्मत। मेहनत तो आप कर, तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही योग के बारे में जिसका नाम है महाधनवान योग। तो क्या आपकी कुंडली में भी है ये योग? जानेंगे। इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कुंडली में ग्रहों की चाल कैसे बनाएगी आपको धनवान? आपको महाधनवान बनने से कौन रोक रहा है? महाधनवान बनाने वाले अचूक उपाय जानेंगे। आपकी किस्मत में धनवान बनने का योग बनेगा। बड़ी खुशी की बात है कि आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है तो आप लोग हमसे आज पूछ सकते हैं। आप हमारे शो पे लाइव कॉलर बन सकते हैं। उसके लिए अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करें, या फिर अगर आप गुरुदेव से साक्षात मिलना चाहते हैं और उनसे मिलकर के प्रश्न करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए मिलने वाले नंबर पे कॉल करें। तो चलिए आप लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, पर उससे पहले पहला सवाल ले लेते हैं। गुरुदेव, कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जो आपको धनवान बनाते हैं? बेटा, ऐसे तो जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे ऐसे योग हैं जो इंसान को कई रूप में धनवान बनाते हैं जी। धनवान के लिए देखना ये जरूरी होता है बेटा कि आप किस प्रोफेशन में जाकर के धनवान बन सकते हैं, किस काम में जाकर के धनवान बन सकते हैं, या किस नौकरी में जाकर के धनवान बन सकते हैं। ये जन्म कुंडली के अलग अलग हिस्से होते हैं। लेकिन ऐसी भी हमारे पास बहुत सारी जन्म कुंडलियां आती हैं जिनके अंदर मान लीजिए कि इंसान का छठा घर बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो नौकरी में रहते हुए धनवान बन सकता है, लेकिन लोग अपनी एक अलग मानसिकता के कारण या अपने माहौल के कारण ये कह देते हैं कि नहीं, हम नौकरी नहीं करेंगे। तो ऐसी अवस्था में अच्छा खासा बना हुआ योग वो अपने आप ही खराब हो जाता है। तो इस बारे में हम आगे अब ये सारी चर्चा करेंगे कि किस किस तरह के कुंडली के अंदर किस तरह से धनवान बना जा सकता है। एक तो ये, दूसरा मेन जो असली धनवान का योग है बेटा, वो लाल किताब के अंदर एक बहुत ही खास योग बनाता है। और वो खास योग क्या है? सबसे पहले तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि शुभ हालात में नहीं बैठे हैं तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, दूसरे ग्रह कितने भी बेहतर बैठे हुए हो बेटा, ये इंसान को धनवान नहीं बनने देते। और शनि को या तो शनि स्वयं ही 9वें, 10वें, 11वें या 12वें घर के अंदर बैठे हुए हो तो शनि वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। लेकिन एक और योग है जो लाल किताब बताती है कि अगर राहुदेव 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें घर में हो और तब शनि वैसे ही शुभ होते हैं। और लेकिन शनि के जो अपने घर है 10वां और 11वां, उसके अंदर उनके अपने दुश्मन ग्रह यानी कि सूर्य और चंद्र ना हो, तो ये वाला भी अगर किसी की भी कुंडली में योग बनता है तो यानी कि जिंदगी के किसी खास हिस्से के अंदर उसका धनवान बनना लगभग तय है। कहने का मतलब बहुत अच्छा पैसा आएगा। और एक और बहुत खास योग लाल किताब के अंदर बताया जाता है। कहते हैं 9वें घर से बादल उठते हैं और 10वें घर से वो पानी भर के चलते हैं और दूसरे घर के पहाड़ से टकरा करके वर्षा करते हैं और चौथे घर में फसल उत्पन्न होती है। इसका मतलब मैं बता देता हूं कि अगर जन्म कुंडली के 9वें, 10वें घर में और दूसरे और चौथे घर के अंदर कोई भी ग्रह विराजमान है किसी भी तरह के, तो आप समझ लीजिए कि आपका कोई प्रोफेशन हो, किसी तरह की लिखाई पढ़ाई हो, आपके पास काम पूरा रहने वाला है। आप जो भी जिंदगी में काम करेंगे उसी के अंदर एक तरह की पैसे की बारिश होगी और आपके पास रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी और सुखों की कोई कमी नहीं होगी। तो आज आप सबको अपनी कुंडली के अंदर देखना चाहिए कि किसकी जन्म कुंडली के अंदर 9वें, 10वें, दूसरे और चौथे घर के अंदर ग्रह हैं, और जिनके हैं उनको बेटा कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर तो दाता ही आप सबको अपने आप ही भरेगा। बस आप थोड़े से कर्म में विश्वास रखना, अपना कर्म करते जाना,
धनवान आप जरूर बनेंगे। गुरुदेव, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग आज जानना चाहते होंगे, क्या मेरी कुंडली में भी ये योग है? क्या हम भी बन सकते हैं धनवान? क्या चमकेगी आपकी किस्मत? जानेंगे। पर अभी हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं दिल्ली से। विवेक, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। प्रणाम गुरुजी। मेरा जन्म 26/11/1977 जी, मेरा जन्म 26 नवंबर 1977 को 9:15 बजे सुबह भागलपुर, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। जी। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी, कुछ समय से मेरा कामकाज थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है और मैं चाह रहा हूं कि आगे भविष्य में मैं क्या करूं कि मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाए। जी बेटा, तुम्हारी कुंडली लगभग काफी अच्छी है, जिसके अंदर काफी कुछ अच्छा लिखा हुआ है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि एक लाल किताब का बहुत ही अच्छा लॉ है। कहते हैं शनि देव अष्टम भाव में बैठे हुए हो और अकेले हो तो शनि अच्छे होते हैं, यहां पर कभी भी ये बुरा फल नहीं देते। और शनि अष्टम में हो और 12वां घर में भी कोई ना कोई ग्रह हो तो इंसान के धनवान बनने के योग होते हैं। तो वो तुम्हारी कुंडली के अंदर है, लेकिन रोक कौन रहा है? रोक इस चीज को रहा है बेटा कि तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव भाग्य स्थान के अंदर बैठे, केतु तीसरे घर में, जिंदगी में फ्लक्चुएशन बहुत देते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये झूले की तरह चलाते हैं। और जब जब नेगेटिविटी अपनों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति या अपने साथ काम करने वालों के प्रति नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर जब डेवलप होगी तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य बनेगा और ये तुम्हें नीचे गिराएगा। एक तो इसका इलाज करना बेटा। दूसरा, जिंदगी में कभी भूल के भी तुमने शराब या मांस का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि सूर्य जब 11वें स्थान पे होते हैं, कहते या झूठ मारे या झूठ, यानी कि झूठ बोलते हैं शराब और मांस को, क्योंकि शराब भी जो बनती है बेटा, जब तक उसके वो जो इकट्ठा होता है केमिकल, उसमें जब तक कीड़े नहीं पड़ जाते तब तक शराब नहीं बनती। तो वो झूठ उससे बड़ी कोई तो होती ही नहीं बेटा, वो और झूठ और मांस। और इसीलिए बेटा शराब मांस का प्रयोग नहीं करना, झूठ कभी बोलना नहीं, अपने आप तुम्हारी किस्मत साथ चलेगी। अब खास तौर पर जो तुमने ये वक्त कहा, बुध की खराबी तुम्हारे हर काम को बेटा ऊपर पहुंच के नीचे गिराएगी। तुम सिर्फ इस एक ग्रह योग को अपने काबू में करके एक कुत्ता पाल लो, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बुरा समय नहीं आएगा। और वो क्या है? सबसे पहले कुत्ता पालना, दूसरा पीले रंग का धागा या सोने की चेन हमेशा गले में धारण करके रखना और उसके अंदर तांबे का छेद वाला पैसा पहनना। एक लोहे का छल्ला, वो जो कहते हैं ना घोड़े की नाल का छल्ला बनता है, मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर आम मिलते हैं बेटा, लोहे का छल्ला बिना जोड़ का अपनी बीच वाली फिंगर के अंदर वो धारण कर लो बेटा, बीच वाली उंगली के अंदर। और 43 दिन तुम्हें खाली मटका ढक्कन लगा के उसे जल प्रवाह करना है। तुम ये उपाय करके देखो, तुम्हारा बुरा समय अपने आप समाप्त हो जाएगा और परमात्मा की दया से खूब अच्छी रौनक रहेगी। और नेगेटिविटी हावी ना हो, इसके लिए हर महीने काला सफेद कंबल लेकर के वो मंदिर में दे दो और हर रोज 3 केले का एक टैक्स कुदरत को चुकाते रहो। तुम्हारी जिंदगी में किसी तरह की कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगी और तुम जिंदगी में सदा तरक्की पाओगे। खुशियां दे। गुरुदेव, हालांकि मुझे कुंडली के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, पर मैंने काफी सुना है जो कुंडली का दूसरा घर होता है वो पैसे के लिए होता है, धन के लिए होता है। क्या मतलब होता है इसका? बेटा उसका मतलब आज मैं समझाता हूं। जिसकी भी जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर ज्यादा ग्रह बैठे हुए होते हैं, मान लो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, नहीं तो अगर 2, 3, 4 तक भी बैठे हुए होते हैं, उस इंसान में बोलने की कला बड़ी गजब की होती है। और ऐसा इंसान अपने परिवार को भी प्यार करने वाला होता है और बोल के धन कमाने वाला होता है। और शायद ऐसे 2-4 शख्सियतों को आप भी जानते होंगे कि जिन्होंने 12th भी पास नहीं करी, लेकिन वो अमेरिका के अंदर भी जाकर के IAS और IPS को वो मोटिवेट करके आते हैं, उनको क्लासेस दे करके आते हैं, समझ गए? और ये होता है बोल करके धन कमाने का योग। और जिसकी जन्म कुंडली के दूसरा घर, यानी कि हमारे ये ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर इतने ग्रह आके बैठ गए, तो समझ लीजिए कि इतने सारे ग्रहों के गुण आपके अंदर हैं, जो भी ग्रह बैठेंगे। और खास तौर पे अगर बुध, बृहस्पति, चंद्र, शुक्र, इनमें से कोई ग्रह आके बैठ गए दूसरे घर के अंदर, तो ये तो राजयोग कारक होते हैं। और जिसके चलते हुए इंसान अगर थोड़ी सी सूझबूझ लगा करके लोगों को समझाने बुझाने के किसी भी तरह के कार्य के अंदर उतरता है, तो बेटा इंसान के धनवान बनने के पूरी तरह से योग बनते हैं। और पैसा तो खुल के आता है, लेकिन ऐसे इंसान की एक शर्त होती है,
वो शर्त कुदरत क्या लगाती है कि आप अपने परिवार से सदा प्यार से रहें। आपके घर पे जितने मेहमान आए, जो कोई भी आए, उसका सत्कार ठीक वैसे ही करना है जैसे कि आपके घर पे अतिथि नहीं भगवान आ गया हो। अगर आप इस मानसिकता के बनते हैं और दूसरे घर के अंदर आपके कोई गए बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए परमात्मा आप पर पूरी कृपा करने वाला है और कोई भी आपको अमीर होने से रोक नहीं सकता। गुरुदेव, वैसे तो अक्सर हम कहते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, पर इस बात में भी पूरी सच्चाई है कि हम सब पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, तभी हम जीवन में सफलता चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे, पर अभी हमारे साथ अशंत जुड़ रहे हैं जयपुर से। अशंत, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। प्रणाम गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 फरवरी बेटा सुखी रहो। दोपहर के 3:28 11 फरवरी 1997। ठीक है, समय कितना बेटा? दोपहर के 3:28। चूरू राजस्थान का जन्म है। कहाँ का जन्म है बेटा? चूरू राजस्थान। क्या पूछना चाहते हैं आप अशंत गुरुदेव से? गुरुजी, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी कुंडली में इस तरह का योग है या नहीं, और अगर है तो कब तक उसमें सफलता मिलेगी? बेटा देखो, तुमने जो सोचा है मैं उसके लिए तो तुम्हें क्या कहूं बेटा, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि तुम्हारी कुंडली के अंदर कामकाज की सेटिस्फैक्शन के योग नहीं है। और 10वें घर का बैठा हुआ जो चंद्रमा मीन राशि का है, ये कभी भी काम के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं देता, मां को जीवन के अंदर तकलीफें देता है, रुपया पैसा प्रॉपर्टी होते हुए उसके सुखों को खराब करता है, ये सारी प्रॉब्लम। और दूसरा एक और योग सूर्य और शुक्र का अष्टम भाव के अंदर बैठना, ये अपनी गृहस्थी के सुख और नौकरी के सुख, इन दोनों को किसी न किसी रूप में खराब करता है। और साथ ही मंगल राहु का मेल बेटा, ये भी बढ़ती उम्र के साथ में अपने अंदर इम्यूनिटी की कमी दे करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम करता है। तो इसलिए बेटा मैं तुम्हें ये कहूंगा कि अगर और किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल पढ़ाई में तुम जाते हो तो तुम बहुत अच्छे रहोगे, और खास तौर पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन के काम हो या कोई इंटीरियर डेकोरेशन के काम हो या किसी भी तरह के अपने आप कार्तिक सोच के किसी भी चीज को बनाने संवारने के काम हो, ऐसे कामों के अंदर तुम्हारा भविष्य बहुत ही उत्तम रहेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें बेटा उससे पहले इन सबके उपाय करने पड़ेंगे जो तुम्हारी कुंडली के अंदर खराब योग है। इसके लिए सबसे पहले हमेशा तुम्हें बेटा अब किचन में बैठ के ही खाना खाना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अगर तुम किचन में खाना नहीं खाओगे तो तुम बीमार होते चले जाओगे। दूसरा उपाय बेटा, 43 दिन लगातार तुम्हें बेटा तांबे का पैसा लेकर के उसे जल प्रवाह करना है। जब तक ये उपाय तुम्हें जिंदगी में 5-7 बार करना पड़ेगा, जब भी तुम्हारे कामकाज से संबंधित तुम्हें समस्या आए, तुम्हें ये उपाय करना बहुत जरूरी होगा। अगर ये नहीं करा तो तुम्हारे कामकाज के अंदर खराबी रहेगी। और चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के तुम्हें अपने सोने वाले कमरे में रखना है। और दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर साल तुमने एक बार खाना खिलाना है। और अब मैरिड लाइफ के लिए जब तुम्हारी शादी होने लगे उससे पहले ये उपाय करना है कि 43 दिन कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के बेटा उसको जल प्रवाह करना। ये उपाय करो बेटा, और जो मैंने तुम्हें कहा है उस तरह के किसी काम में जाओगे तो तुम जिंदगी में सुखी रहोगे। बेटा नौकरी के योग तुम्हारी कुंडली के अंदर कमजोर है, प्रोफेशनल बनने के योग तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हैं। गुरुदेव, इसी से संबंधित एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे अभी कॉलर ने पूछा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी कुंडली में ये योग है या नहीं, तो मैं समझना चाहूंगी कि जो लोग आर्टिस्टिक फील्ड में होते हैं, यानी म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, डांसर्स, जर्नलिस्ट, एंकर, उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग होते हैं? देख बेटा, जो ये भी कला के क्षेत्र में होते हैं, इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनका बुद्ध बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी लिखना हो तो बुद्ध चाहिए, बोलना हो तो बुद्ध चाहिए, किसी भी तरह की एक्टिंग करनी हो तो बुद्ध चाहिए, और किसी भी चीज की क्रिएशन करने के लिए जो प्लान बनाते हैं वो चीज करनी हो तो बुद्ध अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर बुद्ध की अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। और खास तौर पे जिनका बुद्ध जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर होता है, बेटा दूसरे घर का बुद्ध और चौथे घर का बुद्ध ये राजयोग कारक होता है। और दूसरे घर में बुद्ध हो और भाग्य स्थान में चंद्रमा हो, या जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत ही अच्छा हो उस वक्त में जब दूसरे घर में या चौथे घर में बुध बैठा है, तो आप समझ लीजिए
ऐसा इंसान सिंगर बन सकता है, डांसर बन सकता है, किसी भी तरह की सोच विचार की फील्ड के अंदर और जो कला को प्रदर्शन करने वाला है वो बन सकता है और बहुत ही अच्छा रहता है। और चंद्र बुध आपस में दृष्टि मिलान से मिले हुए हो फिर तो बहुत ही उत्तम हालात बनाते हैं बेटा। तो ये होता है। लेकिन इसके लिए एक खास चीज और है कि जो पैसा देने वाला ग्रह है अंदर कोई ना कोई अच्छे ग्रह होना बहुत जरूरी है। अब ऐसी अवस्था के अंदर किसी भी तरह की कला के क्षेत्र के अंदर अगर इंसान उतरता है तो समझ लीजिए उसका मालोमाल होना तय है और उसकी कामयाबी लगभग तय है। गुरुदेव कई और सवाल है उसके बारे में बातचीत करेंगे, पर अभी हमारे साथ राकेश जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। राकेश, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें इससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। गुरुजी मेरी जन्म तिथि है 15/9/1985, जन्म स्थान चंडीगढ़ है और समय है 2:02 दोपहर के। 2:02। हाँ, क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी मेरा कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, मुझे बड़ी परेशानी होती है। कोई अभी हम मकान के लिए देख रहे हैं उसमें बड़ी परेशानी रहती है, हर काम में परेशानी रहती है। हमें हमारे घर में परेशानी का माहौल ही बना रहता है हर समय। बेटा तुम्हारे पापा का क्या हाल है? पापा का हाल तो ठीक है जी। ठीक है बेटा। बस परेशान बेटा तुम्हारी कुंडली वाकई में बहुत अच्छी है और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी कुंडली वाकई में बहुत अच्छी और हो सकती है। कारण ये कि सूर्य और चंद्र का भाग्य स्थान के अंदर होना अपने भाग्य को पूरी अच्छी सपोर्ट देने वाला होता है। लेकिन जब भी तुम्हारे यहाँ पर कोई भी चांदी का गिफ्ट लेकर के आएगा और तुम्हारे घर में चांदी आएगी तब बेटा तुम्हारे लिए खराबी के हालात होंगे। और अगर तुम वो ये चांदी स्वयं खरीदते हो या तुम्हारे घर के खरीदते हो उसमें कोई परहेज नहीं। एक बात ये। दूसरी बात, लगन में बैठा हुआ बृहस्पति कहते जितना पढ़ते चले जाओगे उतने धनवान होते चले जाओगे। अगर तुमने बेटा किसी भी उम्र के अंदर पढ़ना लिखना बंद किया, कहने का मतलब तुम जिस भी काम में हो, जिस भी प्रोफेशन में, उसके बारे में लगातार पढ़ना, लगातार रिसर्च करना और उस काम को करते जाना तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और तुम्हें जिंदगी के अंदर इसका बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन मंगल बुध शुक्र का मेल अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। घर में क्लेश भी यही करवाता है, बीमारियां भी यही देता है, गृहस्थी के सुखों को खराब करता है और हर काम को ऊपर पहुंचा के नीचे गिराता है। अब इसके लिए मंगल को ठीक करके चलना तुम्हें बेटा मालोमाल करेगा और हर तरह की विघ्न बाधा को रोकेगा। सबसे पहले इस बृहस्पति को जागृत करना है जो बार बार सो जाता है, जो कामकाज का भरोसा नहीं रहने देता है। इसके लिए 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ लेकर के उसे घास वाली जमीन के अंदर दबाओ। और दूसरा उपाय बेटा अपने घर के अंदर कुत्ता पालो। और तीसरा उपाय अपनी जिंदगी का नियम बना लो कि हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को तुम जरूर डालोगे। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, शनि लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और 45 साल की उम्र से पहले अगर तुमने मकान बनाया तो ये तुम्हारे शरीर पे आ जाएगा, यानी कि शरीर को खराब करेगा, बीमार करेगा। इस एक चीज को छोड़ के तुम्हारे पास जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आएगी, मात्र इतने से उपाय करने के बाद। तो ये उपाय करो, दाता जरूर सुख बख्शेगा। गुरुदेव अब बात कर लेते हैं कारोबार की। अधिकतर लोग ऐसे हैं गुरुदेव आजकल जो कि कारोबार करना चाहते हैं, उन लोगों की कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं? क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि कारोबार करें या ना करें उससे हम धनवान बनेंगे या ना बने, क्योंकि रिस्क बहुत होता है। या तो आप रातों रात वहां पहुंच जाएंगे या फिर बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा कारोबार के लिए खास तौर पे हमें ये जन्म कुंडली का 10वां और दूसरा घर देखना बहुत जरूरी होता है। अगर तो 10वें घर के साथ में संबंध शनि का है और फिर तो आप किसी भी तरह के बैठ के ऑर्डर देकर के करवाने वाले काम हो, कंस्ट्रक्शन के काम हो, लेबर से करवाने वाले काम हो, किसी भी तरह के लोहे लंगड़ के काम हो, मशीनों के काम हो, इंजीनियरिंग के काम हो, आपके लिए बहुत ही फायदा करेंगे। लेकिन अगर वहां पर मान लीजिए 10वें घर के अंदर ही सूर्य या चंद्र का मेल हो गया तो ऐसे में आप किसी भी तरह के शनि के कामों से दूर रह के और किसी भी तरह के कामों में उतरते हैं तो ही आपको बेनिफिट होगा। शनि के काम यानी कि यही अभी मैंने जो बताया है कि इंजीनियरिंग के काम हो, लोहे लंगर के काम हो, कंस्ट्रक्शन के काम हो, लेबर से करवाने वाले काम हो, इन सब से दूर रहना तुम्हारा बहुत जरूरी है। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर मान लो 10वां घर खाली है लेकिन शनि अच्छी पोजीशन में है, आप जितना मंदिर में जाते रहोगे कामकाज के लिए उतने ही अच्छे फल प्राप्त होंगे।
कारण ये कि जब भी 10वां घर खाली हो तो हमें दूसरा घर जगा के रखना चाहिए, और दूसरा घर जगाने का मतलब ही एक होता है मंदिर जाना, मंदिर जाकर के परमात्मा को अपने को प्रणाम करना और अपने गुरुओं के या पंडित जी के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के आना। और दूसरा घर ससुराल खास तौर पे इसके लिए देखा जाता है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 10वां घर खाली हो, बेटा अगर वो अपने ससुराल के साथ खास तौर पे बना के रखते हैं और अपने सास ससुर के साथ में भी प्यार का व्यवहार उनका बना रहता है, ऐसे इंसान को भी उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी सपोर्ट करती है। लेकिन आप देखिए कि जिनके अपने सास ससुर के साथ में ईगो फंस जाती है, किसी तरह के लड़ाई झगड़े क्लेश रहते हैं, उनके काम काज के अंदर आए दिन कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहती है और वो कभी काम काज के अंदर स्टेबल नहीं हो पाते। तो इसीलिए बेटा अपने सास और ससुर के साथ में अच्छे व्यवहार बना करके रखो, कामकाज आपके अपने आप चलते रहेंगे। और खास तौर पे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन लोगों को खास तौर पे ये हिदायत है कि बिजनेस तभी अच्छा चलेगा अगर अपनी ससुराल के साथ आपके संबंध अच्छे हैं। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनकी कुंडली में क्या कुछ योग होते हैं उसके बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हमारे साथ नीलम जुड़ गई हैं दिल्ली से। नीलम, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए और फिर गुरुदेव से अपना सवाल कर सकते हैं आप। बेटे के बारे में 2 अप्रैल 89। जी, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। हाँ जी, मैं बेटे के बारे में पूछना। 2 अप्रैल 89। 2 अप्रैल 89। जी जी बेटा आगे समय भी तो बताओ। 4:40 सुबह AM। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का। क्या पूछना चाहती हैं आप नीलम? बस इसकी लाइफ के बारे में पूछना है, इसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। बेटा लगभग शादी के ग्रह अच्छे भी बैठे हैं, लेकिन कुछ तो खट्टे मीठे होकर के बैठे हैं। अगर आपके घर में कोई अमरूद का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ या अनार का पेड़ हुआ या किसी प्रकार के आपने पक्षी पाले और खास तौर पे अगर तोता पाला या इसने अंडे खाए, तो इसकी मैरिड लाइफ आगे चल के पूरी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, उसमें दिक्कत आएगी। अगर इन चीजों से बचाव करके चलते हो तो इसकी मैरिड लाइफ बहुत ही उत्तम रहने वाली है। लेकिन इसकी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण बन गया, जो कि 12वें स्थान के ऊपर चंद्र और राहु का इकट्ठा होना बहुत ही बुरा माना जाता है। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा हर खुशी के बाद लगभग गम मिलता है। अगर ये बच्चे ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई या साधु महात्माओं की बहुत ज्यादा सेवा में चला गया, तो ये चंद्रमा बहुत ही खराबी के हालात देगा और ऐसे में इसको कामकाज के ऊपर पूरी तरह से सेट नहीं होने देगा। उल्टा मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करेगा और हर वक्त विचलित रखेगा इसे। इस योग को एक ठीक कर ले, बाकी इसकी कुंडली हर तरह से दुरुस्त है बेटा। और इस योग को अच्छा करने के लिए सबसे पहले 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के उसको जल प्रवाह करना बहुत जरूरी है। और हर साल ही अपने जन्मदिन के बाद 48 दिन यानी कि 48 डेज 48 दिन 3 केले मंदिर के अंदर देना, और शादी के बाद में अपने उल्टे हाथ में ये रिंग फिंगर के अंदर सोने का छल्ला पहनना या शादी की अंगूठी पहनना इसके लिए सबसे उत्तम होगा। या राइट हैंड के अंदर सोना कभी भी धारण ना करें। मात्र इतना सा ही बहुत है बेटा, जिसके चलते हुए ये लगन में बैठे हुए सूर्य बुध शुक्र अगर ये किसी भी तरह के मैनेजर के पदों के लिए किसी भी तरह की तैयारी करता है और किसी भी चीज की मैनेजमेंट को चलाने के अगर ये काम करता है, तो ये अपनी जिंदगी में बहुत ही खुशहाल रहने वाला है, क्योंकि लाभ स्थान का शनि इसको बहुत भर के देने वाला है। शर्त एक है कि अपनी कमाई से 45 साल की उम्र से पहले मकान न बनाए, वरना इसको शारीरिक कष्ट वो आ सकते हैं। तो मात्र ये 2 उपाय करें बेटा, और किसी भी तरह की मैनेजमेंट को संभालने की ये तैयारी करें। इसका भविष्य आगे का बहुत। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम एक ही बात सुनते हैं, पढ़ाई कर लो तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, यानी जीवन का फलसफा है अच्छी नौकरी मिलना। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनकी कुंडली में क्या कुछ योग होता है, ये जानना चाहेंगे आपसे। बेटा जो जन्म कुंडली का छठा घर होता है, छठे घर के अंदर अगर ज्यादा ग्रह आकर के बैठ जाए 2, 3, 4, ठीक है, और राहु और केतु इनके साथ उस वक्त में संबंध ना बनाए, ठीक है,
और दूसरे घर में भी कोई ना कोई अच्छे ही कोई ना कोई ग्रह भले एक ही बैठा हो, वो बैठा हुआ हो, तो इंसान को नौकरी सदा ही शुभ फल देने वाली होती है। और बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं ना कि हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे में बेटा सबसे पहले जन्म कुंडली का छठा घर देखना बहुत जरूरी होता है। जन्म कुंडली के छठे घर के अंदर कोई भी अगर अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो बेटा समझ लीजिए नौकरी पक्की है। और उसी वक्त में अगर सूर्य और भी अच्छी कंडीशन के अंदर किसी भी तरह बैठे हैं या पांचवें घर के अंदर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि नौकरी लगभग 101% पक्की ही समझते हैं। और फिर आपका थोड़ा सा ही एफर्ट आपको बहुत जल्द और बहुत अच्छी नौकरी तक पहुंचा देता है। इसीलिए जन्म कुंडली के छठे घर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी होता है। और बहुत देर पहले हमने एक और लाइव शो के अंदर भी आपको बताया था कि जिन लोगों ने नौकरी पानी हो और उनकी उम्र निकलती जा रही है और नौकरी नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को तालाब की पूजा करनी चाहिए, कुएं की पूजा करनी चाहिए। वो पहले के वक्त में आप देखते थे हमारे इधर पंजाब साइड में तो वो कहते हैं वो गुगा पूजा वगैरह किया करते थे, लेकिन हर जो बिरादरी एरिया है, हर जो माशा है उसके अंदर ये रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि वो कुआं पूजन और तालाब पूजन किया करते थे। क्योंकि जन्म कुंडली का छठा घर एक तरह का करंट होता है जहां से जीवन चलाने का पूरा करंट मिलता है, ठीक है। और जब भी ये एक्टिव रहता है तो उस वक्त में जीवन व्यापन के लिए कोई अच्छी नौकरी अपने पास रहती ही रहती है। तो इसीलिए जिन लोगों के यहां भी कुआं पूजन का विधान हो वो अपने घर वालों से पूछ के नौकरी पाने के लिए स्पेशली जाकर के खुद ही कुआं पूजन कर सकते हैं। और तालाब का पूजन भी कर सकते हैं, यानी उसके अंदर फूल अर्पित करना। और जो दलिया वगैरह बनाते हैं हम बेटा, जो दूध का दलिया बना लेते हैं गेहूं के साथ में, वो जाकर के तालाब के अंदर चढ़ाना, ठीक है। और सर्प की पूजा करना, जैसे हमारे यहां गुग्गा पूजा बोल देते हैं, ये करना बेटा। जो लोग ये करते हैं उनकी नौकरी के विधान बहुत जल्दी खुलते हैं और उनको वाकई में मनचाही नौकरी प्राप्त होती है। और जन्म कुंडली का छठा घर बड़ी से बड़ी नौकरी दिलवाने में पूरी तरह से सक्षम होता है। गुरुदेव, आजकल जो खेल कूद का चलन है उसके बारे में भी जानेंगे कि जो लोग खेल कूद में जाना चाहते हैं उनकी कुंडली में क्या योग होता है। पर अभी हमारे साथ पिंकी चंडीगढ़ से जुड़ गई है। पिंकी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मेरे पूछना 6/10/1990 सैटरडे 9:40 PM चंडीगढ़। क्या जानना चाहते हैं बेटा? मैं बता रहा हूँ, जानना चाहते कि ये आगे क्या करेगा, बिजनेस करे या कोई नौकरी करे। पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है इसने ना बेटा। हाँ, इसकी जन्म कुंडली के अंदर सबसे बड़ी बात एक है बेटा कि पांचवा घर इसका बहुत ही एक्टिव है, जिसके अंदर की सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों ही ग्रह बैठे हुए हैं और शनि अच्छे की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से किसी भी तरह से अपने आप किसी भी चीज को सोच विचार के उसको बनाना, संवारना या डिसीजन लेना, इस तरह के किसी भी काम के अंदर उतर के ऐसा बच्चा बहुत अच्छा रहता है। और जब वो जो लोग थोड़े क्रिएटिव काम में होते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं या किसी भी तरह की बुटीक डिजाइनिंग वगैरह में होते हैं या किसी भी तरह के इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर होते हैं या ड्राफ्टमैनशिप में होते हैं, इस तरह के कामों के अंदर इस बच्चे का भविष्य बहुत उत्तम है। लेकिन एक और योग बना हुआ है कि ये घर से अगर बहुत दूर जाकर के काम करता है या विदेश ही चला जाता है तो इसकी जिंदगी के अंदर ऊंचाई बहुत ही उत्तम होगी। एक ये योग इसकी कुंडली को जो डिले कर रहा है वो एक ही योग कर रहा है कि चंद्रमा 12वें स्थान का लगन के अंदर बैठे हुए मंगल, लगन के अंदर बैठे हुए जो मंगल है बेटा, इसके लिए खास बात कही जाती है कि ऐसा बच्चा अगर अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट हो गया तो समझ लो सारी जिंदगी के लिए खराब माहौल हो गया उसका, फिर उसका कामकाज कभी ढंग का नहीं चलेगा। अगर ऐसा बच्चे को अपने पे डिपेंडेंट माँ बाप ने नहीं बनाया, उसको खुद सारे काम करने सिखाए, हर जगह उसको भागने दौड़ने की अगर उसी को मर्जी दे दी कि जा जाके तू ही अकेला करके और अपना डिसीजन खुद लेके आ, तो ये मंगल बेटा ठीक वैसा बन जाता है जैसे हनुमान जी छोटे होते हुए अपनी सारी शक्ति भूल गए थे और याद दिलाने पे उनको अपनी शक्ति का जब ज्ञान हुआ तो फिर वो संजीवनी के लिए पूरा पहाड़ ही उठा करके ले आए थे।
तो ये मंगल वही काम करता है, यानी कि इनको जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाते, इनको अपने काम स्वयं नहीं करने देते, तब तक ये कुंडली चलती नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखना। और एक ही उपाय, 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के जल प्रवाह कर दो। और कहीं अगर इसको विदेश भेज सकते हो तो बहुत ही अच्छे, नहीं तो जिस तरह का मैंने काम कहा बेटा, ये काम करवा के देख लो, इस बच्चे का भविष्य बहुत ही उत्तम रहेगा। बता सकते हैं गुरुदेव, बचपन में एक कहावत सुनी थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पर आजकल तो थोड़ा उल्टा नजर आता है, क्योंकि खेल कूद में लोग ना सिर्फ प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, बल्कि काफी नाम, काफी पैसा भी लोगों को हासिल होता है। ऐसे लोगों की कुंडली में क्या योग होता है? जन्म कुंडली का 10वां घर ये नाम देने वाला घर होता है, काम देने वाला घर होता है। खिलाड़ियों की कुंडली के अंदर एक खास योग कहा जाता है लाल किताब के अंदर कि अगर केतु छठे घर में हो और शनि 10वें घर के अंदर हो, यहां फिर शनि अच्छा हो गया। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 7वें से लेकर 12वें घर तक राहु हो तो शनि अच्छे होते हैं। तो यानी कि 10वें घर के अंदर शनि हो, केतु छठे घर के अंदर हो, इंसान जो खेल खेलेगा पूरे जोर से खेलेगा और नाम कमाएगा। तो जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर ये योग है वो तो अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने की तरफ चल ही सकते हैं। दूसरी बात, और अगर जन्म कुंडली के अंदर मान लो बृहस्पति देव 10वें घर के अंदर बैठ गए और केतु की पोजीशन अगर अच्छी हुई, केतु की पोजीशनें कहां अच्छी होती है बेटा, ये भी बता देता हूं। छठे घर में, 8वें घर में ये खराब होता है, लेकिन फल बहुत जबरदस्त देता है खेल के मामले में। 9वें घर के अंदर और साथ ही 12वें घर के अंदर अगर ऐसी पोजीशन में केतु हो और 10वें घर के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो और एकादि ग्रह बैठा हुआ हो, तो ये इंसान को खिलाड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा इंसान जिस तरह का भी पराक्रम दिखा करके खेलने वाला खेल के अंदर जाएगा, वो इंसान बड़ा बनेगा। और अगर कहीं बृहस्पति बैठे हो 10वें घर में और केतु अच्छे हो, तो बेटा महेंद्र सिंह धोनी भी इसी योग में बने हैं और कितना नाम कमाया। ठीक है, थोड़ी देर तो जरूर लगी, लेकिन वो बने बहुत ही कामयाब कैप्टन जी। तो इसी तरह से बेटा खिलाड़ियों के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जन्म कुंडली के 10वें घर में कोई ना कोई अच्छा ग्रह हो और केतु अच्छी पोजीशन में हो। और अगर ना हो और अच्छा खिलाड़ी बन रहा है और उसको कामयाबी नहीं मिल रही, तो आज उसका भी इलाज देता हूं आपको। ऐसे इंसान की हमेशा कामयाबी जो अटकती है वो केतु की वजह से अटकती है। और केतु को अच्छा करने के लिए सबसे उत्तम, सबसे पहले बेटा जब भी आप घर से निकले तो अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगा के निकले। सिर्फ घर के ही नहीं, अगर अड़ोस पड़ोस में भी कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उससे भी पांव हाथ लगा के निकले। और हर हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार उतार के उसे मंदिर में देते रहो। कान छेदन करवा के उसके अंदर सोना धारण कर लो और केलों का दान करते रहो। और बृहस्पतिवार के दिन तिल के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाते रहो। बेटा जो भी खेल में कामयाब होना चाहता है उसके लिए ये उपाय अमृत में साबित होंगे और कामयाबी दाता जरूर बख्शेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम धनवान कैसे बनेंगे, इसके अचूक उपाय भी जानेंगे। पर इस वक्त हमारे साथ जोगिंदर लुधियाना से जुड़ गए हैं। जोगिंदर, इससे पहले आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। जुलाई 1957, टाइम 7:30 बजे शाम। दोबारा बताइए प्लीज। 5 जुलाई 1957, 7:30 बजे शाम को सफेदों, बर्थ पैलेस सफेदों, जिला जींद। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, कोर्ट केस चल रहा है। मेरी अपनी प्रॉपर्टी थी, फादर ने गलती से छोटे भाई का नाम कर दी। क्या उस केस की होगा, केस जीतूंगा कि नहीं? और दूसरा मेरा काम काज बिल्कुल बंद है पिछले 10 साल से, बड़ा परेशान चल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी कुंडली के अंदर मंगल बहुत ही बद है, बुरा है, और इसका काम ही यही होता है, पहले तो गुस्सा चढ़ाना, फिर गृहस्थी के लिए मामले खराब करना, फिर भाई यार दोस्त इनके लिए मामले खराब करना, और चौथे घर में बैठे हुए खराब केतु कहते अपनों की दी हुई प्रॉपर्टी के मामले में ऐसी ऐसी मुसीबतें कि आए दिन कोई ना कोई मुसीबत टंटा खड़ा ही रहे, जिसके कारण गृहस्थी, बच्चे और भाइयों के सुख ये सब ही खराब हो। और ऐसे में मकान बनने के बाद जो योग शुरू होते हैं, कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल दोनों के बराबर ही शुरू होते हैं, जिसके अंदर आदमी उलझा ही रहता है। और 9वें घर का चंद्रमा और बिल्कुल सोए हुए, जिनके आगे पीछे कोई ग्रह न होने के कारण
बेटा इसके लिए कहते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी का चौकीदार बना करके छोड़ देगा। कहने का मतलब सिर्फ रखवाली करते रहो, मिलेगी ये है नहीं और जाएगी ना किसी दूसरे के पास जाएगी ना अपने पास आएगी और बीच में फंसे रहोगे। तो जब तक इस योग को आप ठीक नहीं करते रहे तब तक तो मामला खराब है। और इसके लिए सबसे पहले 27 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको जल प्रवाह कर दो। पहला उपाय तो ये करना। दूसरा उपाय करना है 7 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा के उसको बेटा मंदिर के अंदर दो। और तीसरा, चांदी के अंदर पुखराज या सोने के अंदर मोती धारण करने के बाद ये प्रॉपर्टियों के हल आपको निकलने शुरू होंगे। और इसके साथ ही 1 किलो जौ लेके दूध के साथ धो करके उनको लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ और 4 मंगलवार 4 किलो देसी खांड लेके उसको जल प्रवाह करो। इन उपायों को करने के बाद ये बुरापन आपके जीवन से जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि कोर्ट कचहरी की बजाय बाहर ही आप भाइयों का कोई ऐसा फैसला हो जाए कि जिसमें वो भी अपनी जगह खुश है और आप भी अपनी जगह खुश है। तो इसको करिए, दाता जरूर सुख देगा। गुरुदेव, जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जरूर जानना चाहते होंगे कि धनवान बना कैसे जाए, उसके अचूक उपाय बता दीजिए। बेटा कुंडली कोई भी हो, जो भी इंसान अपने बुजुर्गों के बनाए हुए संस्कारों को अपनाएगा, कम से कम ये है कि अपनी जिंदगी की ज्यादातर जरूरतों को तो वो पूरा जरूर कर जाएगा। अभी मैंने एक शुरुआत में बात बताई कि जन्म कुंडली के 9वें, 10वें और दूसरे और चौथे घर के अंदर अगर कोई ग्रह हो तो ऐसे इंसान के पास काम भी अच्छा होगा और वह धनवान भी होता है। अगर ये योग नहीं भी है तो इसको आप स्वयं बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जन्म कुंडली के 9वें घर को जागृत करने के लिए सबसे पहले 9वें और दूसरे घर को, तो सबसे पहले केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पे रोज लगाएं। और दूसरी बात, कभी भूल के भी अपने पिता के साथ ना बिगाड़ें, ना पिता के साथ ना माता के साथ, क्योंकि पिता के साथ अगर बिगाड़ते हो तो जन्म कुंडली का 9वां घर बिगड़ता है। और अगर माता के साथ बिगाड़ते हो तो जहां चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं, यानी कि जन्म कुंडली का दूसरा घर बिगड़ता है। तो यानी माता पिता के श्रवण बन के रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, अब 10वां घर, 10वें घर के अंदर सबसे पहले बात कहते हैं, अगर चाचा के साथ बनी रहे और चाचा के साथ सहयोग प्राप्त होता रहे तो इंसान को मतलब ही नहीं कभी शनि दुखी कर जाए। और अगर नहीं, अगर अपने चाचा नहीं है तो जो पिता के मित्र है आप उनके साथ में घनिष्ठता बना करके रखें और उनको समय समय के ऊपर कुछ ना कुछ मीठा खाने को दे। कभी पतीसा ले जाइए, कभी लड्डू ले जाइए, कुछ ऐसी चीजें जो कि मंगल की चीजें हो, बृहस्पति की मिश्रित हो, बेटा वो ले जाकर के उनको देते रहे और उनके साथ में थोड़ा समय बिताते रहिए, जिसके कारण कि अब 9वां, दूसरा और 10वां घर जागृत हो गया। अब आ गया चौथा घर। चौथे घर को जगाने का सबसे बढ़िया उपाय कि अगर आप गंगा स्नान करके उसी वक्त में दूध और चावल भी गंगा मैया को अर्पित करते हैं, या 43 दिन लगातार आप उसके अंदर हल्दी डाल के थोड़ा सा दूध अगर जल प्रवाह करते हैं तो चंद्र और बृहस्पति ये भी चौथे घर को भी जागृत करेंगे और जिसके चलते हुए आप प्रॉपर्टी, पैसे और वाहन के सुख वो सब खड़े होंगे। दूसरे घर को अच्छा रखने के लिए मंदिर के अंदर लगातार जाना और समय समय पर वहां पर मिश्री का प्रसाद या पतासे का प्रसाद ये चढ़ाना, या वो जो मीठी खील हुआ करती थी बैरा, वो सबको चढ़ाना, ये समय समय के ऊपर अगर आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम हालात होंगे। और खास तौर पे अगर संध्या की आरती के अंदर आप जाते हैं और वहां जाकर के प्रसाद चढ़ा के भी आते हैं और प्रसाद खा के भी आते हैं, तो इससे उत्तम उपाय और कोई नहीं हो सकता। तो जो भी लोग इस विधि को अपनाएंगे, उनकी कुंडली में कैसे भी योग बैठे हों बेटा, वो जरूर दाता उनको कुछ ना कुछ पड़ेगा। और एक बात और, अगर जिंदगी के अंदर हमेशा पैसे की दिक्कत रही है, प्रॉपर्टी की दिक्कत रही है, अपने बड़ों का साथ नहीं मिला, ऐसे हालात भी हो जाते हैं कि बड़े बुजुर्गों से बनती नहीं है, अगर ये हालात हो गए हैं तो तब भी एक उपाय है, और वो उपाय है तांबे के लोटे के अंदर आधे चावल, आधे चने की दाल भर के उसको मंदिर के अंदर देते रहे। और ये थोड़ा बहुत नहीं, इसको हर सोमवार या हर बृहस्पति के अंदर बहुत अच्छे वाले हालात खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पैसा अगर फंस जाए, खराब हो जाए, किसी के कोई दबा ले या मिल ना रहा हो, तो अनार की कटोरी का उपाय, यानी कि 84 टुकड़े अनार के छिलके के करके उसको स्टील की कटोरी में डाल के दूध से भर के उसको रात को सराने रखें और सुबह उठ के मंदिर के अंदर पीपल के नीचे रख के आए, इससे पैसे आने के योग भी बनते हैं। तो इन उपायों को करिए, परमात्मा जरूर एक ना एक दिन आपको धनवान बनाएगा।
गुरुदेव, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती।